सभी प्रवेश करें और उस पंचम दिवस में सीधा हम आप चलते हैं व्यास जी के चरणों में और हम सबको अमृतमयी श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन कराए श्री व्यास जी महाराज। तो
भागवत महापुराण की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्तवांछा कल्पित तड़द विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा समुपस्थित आचार्य वृंद, संगीताचार्य वृंद, श्रोत्रिय वृंद, भक्तिमती मातृशक्ति सबके हृदय में हमारे राधा माधव को प्रणाम करते हुए हम आज की कथा में प्रवेश करेंगे। आइए मन और वाणी को पवित्र करें। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल
राधे गोपाल भजन श्री राधे। प्रेम श्री भागवत पुराण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। कल की कथा में प्रभु का अवतरण हुआ। भगवान ने जन्म लिया है और आ गए हैं गोकुल में। और गोकुल की परिस्थिति क्या थी? नंद बाबा को संतान कोई नहीं थी। बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कराया। ब्राह्मणों के ऊपर बड़ा विश्वास था नंद बाबा को। बोले आप लोग महाराज जी यज्ञ करते रहो मेरे निमित्त, और भगवान ने चाहा तो संतान होगी। भगवान की कृपा हुई और कन्हैया का प्रादुर्भाव उनके यहाँ हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जन्मे तो है जेल में, लेकिन खेल खेलने के लिए आ गए हैं गोकुल में। अब कन्हैया गोकुल में आए तो सुनंदा बुआ ने बड़ी बधाई प्राप्त की। नंद बाबा ने उनको खूब बधाई दी। तो यहाँ पर जो हम आप भी नंद बाबा को बधाई देंगे, तो जो पुरुष वर्ग है ये नंद बाबा को बधाई देंगे, और महिलाएं जो है वो किसको बधाई देंगी? यशोदा मैया को। और बोलना क्या है? बधाई हो। तो ये देखना है किसकी बधाई में कितना करंट है। कथा श्रवण करने का जो विधान है, अब व्यास जी आ जाए और तब हम घर से चलेंगे। जब वो राधे गोपाल कर लेंगे तो कथा श्रवण करने की पद्धति है। व्यास जी के आने के आधे घंटे पहले आप पंडाल में आ जाओ। भगवान के सुंदर भजनों को श्रवण करो, सुनो। थोड़ा बहुत तो गाओगे, और नाम के जप का महत्व बहुत है। तो चलिए जितने हैं उतने ही बधाई देंगे यार। बाकी कंस वाले तो अपने हिसाब से ही आएंगे ना। जब कंस बाबा का समय आएगा तब वो भी आ जाएंगे, जब राक्षस भेजना होगा। प्रवृत्ति वैसी। अब महाराज बैठ जाए तो चले। चलिए बधाई देते हैं नंद बाबा को। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुनाई कम पड़ रहा है, लगता है आज आप लोगों ने द्वादशी का व्रत किया है। बड़ा तेज बोलिए, बधाई दे रहे भैया, सुनाई पड़ना चाहिए कानों में। नंद बाबा बधाई हो। अभी आई आवाज, अभी लगा के जो है खा पी करके आ रहे हो आप लोग। एक बार फिर बाबा को बधाई दो। नंद बाबा बधाई हो। अब माताएं यशोदा मैया को बधाई देंगी। अब देखिए संख्या ज्यादा है। अब देखिए माताएं कैसी बधाई देती है यशोदा मैया को। आप लोग भी बोलिएगा, जितना जोर हो लगा दीजिएगा, कम थोड़ी ना है। यशोदा मैया बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो, यशोदा मैया बधाई हो। खाया पिया नहीं, गांव वाले हैं ना, और सब कन्या राशि वाले हैं। बधाई ऐसी आप दो कि सुनाई पड़े।
अच्छा गांव के लोग हैं, थोड़ा लज्जा भी करते हैं, शर्म भी करते हैं। तो भैया जहाँ शर्म करना है उधर करो, यहाँ शर्म करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो प्रेम से बोलो, यशोदा मैया बधाई हो। अभी कुछ सुनाई पड़ा, एक बार फिर बोल दीजिए, यशोदा मैया बधाई हो। देखिए आप लोगों ने बधाई दिया, ऐसे ही आज ब्रज में बधाई हो चारों तरफ हो रहा है। परिस्थिति क्या बनी है? गोप्यः समृष्ट मणिकुंडल निष्कंठया छत्रांबरा पतिशिखा चितमाल्यवर्षाः नंदालयं सबलया ब्रजते विरेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हारुषोहा। जितनी ब्रज की नारियां हैं सब श्रृंगार करके आ रही हैं। श्रृंगार क्यों करके आ रही है? नंद बाबा को बधाई देने के लिए। और जितने गोपाल हैं, गोपी हैं, सब बधाई देने के लिए आ रहे हैं। इसमें एक 95 साल की मैया है। अब वह सोचने लगी कि नंद बाबा को बुढ़ापे में लड़का हुआ है तो मुझे भी चल करके बधाई देना चाहिए। अब 95 साल की मैया वह भी श्रृंगार कर रही है। तो जो आंखों में लगानी चाहिए उसको मुंह में लगा लिया। दिखाई तो देता नहीं, कम दिखता है। आंखों वाला जो काजल है वो होठों पे लगा लिया मैया ने। होठों की वस्तु आंखों में लगा ली और सज करके आई और बधाई दी। जितने ब्रजवासी हैं सब पीताम्बरा पहन करके आते हैं, सब बधाई देते हैं। बढ़िया पगड़ी बांधे हुए गोपगण आदि सब आते हैं और बड़े प्रेम से बधाई देते हैं। और आज हम आप भी चलिए फिर से बाबा को बधाई देंगे। बधाई देने में जाता क्या है? भैया को जितनी बधाई देंगे उतना ही हमारा विस्तार होगा। बोले महाराज किसका विस्तार होगा? बोले इसका विस्तार होगा। नंद बाबा को बधाई देने के लिए सब लोग आ रहे हैं और हम आप भी आज यही भाव करेंगे कि हम सब भी चल रहे हैं कहाँ पे? वृंदावन गोकुल में चल करके बधाई देंगे। चलिए बधाई देने के लिए चलते हैं प्रेम से।
भैया धड़कन में डाल दे तू नाचे गोपाल आज नंद नसीबा उजाला हुआ आज नंद का नसीबा उजाला हुआ चलो देखे नंद घर आया हुआ चलो देखे नंद घर आया हुआ आइए की सेवा करिएगा
भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, पूरन को लड्डू पेड़ा, पूरन को लापसी, 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 पूरन को हाथी घोड़ा, पूरन को पालकी, 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 जय नंद भयो कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाँ जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, हो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, हाँ जय यशोदा लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के यहाँ बालक हुआ है, तो जब बालक उत्पन्न होता है तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, अरे भैया सौर पड़ी है, पंडित जी को मत बुलाओ। लेकिन नंद बाबा क्या कर रहे हैं, नंद बाबा केवल अपने पुरोहित को नहीं, जितने ब्राह्मणों को जानते हैं सबको बुलाया और बोले प्रभु 60 साल की अवस्था में पुत्र प्राप्त हुआ है और आप सब मेरे लिए मंगल की कामना करिए। वाजयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वै, वाजयित्वा स्वस्तयनं, स्वस्ति वाचन करवाया पंडित जी से, ब्राह्मणों को बुला करके सबसे स्वस्ति वाचन कराते हैं। और स्वस्ति वाचन जब कराते हैं तो स्वस्ति वाचन ऐसे नहीं करते पंडित जी, स्वस्ति वाचन तब करते हैं जब दक्षिणा उनको मिलती है। तो नंद बाबा ने तो बहुत दिया था, इतना दिए कि पंडित जी बहुत मगन हो गए। अब जजमान की जो इच्छा हो ब्राह्मणों को देंगे, लेकिन सब ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करेंगे। हरे ओम स्वस्ति न इंद्र स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रेघरस्वामरुतः वृष्णिमातरः, शुभं यावानो विदधे भुजग्मयः, अग्रे मानवः सूरजगधो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः बलवन्नयेभिः श्रेणुयामजेव बलवन्नस्य मास्यभिर्यजतनाः स्थिरैर्भवन्तिष्ठो स्वस्तनो भगवते महिने महितं ज्ञानायुः सतमेव शरणो अन्ते
ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वा अरिष्ट शांतिर्भवतु। ये स्वस्ति वाचन ऋग्वेद के मंत्र थे। इस मंत्र का जप जो है नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। कैसे ब्राह्मण थे? देवज्ञ, जो देवताओं का यज्ञ कराने में दक्ष थे, वेदज्ञ, वेदों को जानने वाले ज्ञाता पंडित जी। ऐसे योग्य ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन कराया और बड़े धूमधाम से कराया। जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और दान क्या क्या दिए? धेनु नाम न्योते प्रासाद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलादिन सप्तरत्नौघ सातकोशांबराभृता। धेनु नाम 2 लाख गाय ब्राह्मणों को दान दिए नंद बाबा। और सभी को अलंकृत किए। अलंकृत का मतलब है आभूषण आदि से जो है सजाया हुआ। और 7 तिल के पर्वत जैसे, तिल का जैसे पर्वत बना दिया जाए, ऐसे 7 तिल के पर्वत के बराबर इन्होंने दान दिया ब्राह्मणों को। तो यहाँ हमारे जो प्रमुख जजमान हैं उनको भी ब्राह्मणों को कुछ ना कुछ देना चाहिए स्वस्ति वाचन करने का, तभी ये असर करता है, नहीं काम नहीं करता है स्वस्ति वाचन। पंडित जी को दक्षिणा देंगे तो काम बढ़िया होता है। और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव 6 महीने तक चला था। और इस जन्मोत्सव को बड़े प्रेम और हर्षोल्लास से मनाया गया। और बाबा ने इतना दान दिया है कि आज गोकुल में ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात लक्ष्मी जी आकर के निवास कर रही हो। महल के जितने दरवाजे हैं सब खुलवा दिया और बोले भैया ये जो 4 दरवाजे हैं, चारों दरवाजों से दोनों हाथ से उठा उठा के दान करो। दान करना धन की 3 गति बताई शास्त्रों में। सबसे उत्तम गति जो है वो दान है। अगर भगवान ने दिया तो दान करो।
बोले महाराज दान तो करे, लेकिन ये बात कुछ कम समझ में आती है। पूरी खेती हम करते हैं, पूरा दिन भर मेहनत करते हैं और थोड़ा सा पैसा मिला तो उसमें पंडित जी को दान दे दे, ये बात समझ में नहीं आई। बोले दान नहीं करना है तो दूसरी गति है भोग। खर्च करो, अपने लिए खर्च करो, अपने परिवार के लिए खर्च करो। बोले अगर ये दोनों ना किया जाए महाराज तो बोले तीसरी गति है नष्ट होना, फिर वो धन नष्ट हो जाता है। आज जिसके पास पुराना 1000 और 500 का नोट है वो चलेगा क्या? जब चलता था तब चलता था, उस समय चला लेते तो 500 रुपये मिलता, लेकिन आज उसका जो कीमत है वो कितना है? कुछ नहीं। यही गति है धन की। अभी अभी बंद हुआ है 2000, उसको भी तिलांजलि दिया लोगों ने। अब ये सब क्या हो जाएंगे? कागज। तो यही धन की गति है, जब तक है दान करो, भोग करो। नंद बाबा दान करा रहे हैं, याचक लोग आकर के मांगते हैं चारों तरफ से। एक तरफ चांदी दिया जा रहा है, एक याचक आता है और चांदी लेकर के रास्ते से निकलता है तो देखता है बगल वाला जो याचक है वो सोने की वस्तुएं लेकर जा रहा है। बोला भैया ये सोना किधर बट रहा था? अरे बोले जो 2 नंबर का गेट है ना वहां से सोना उधर मिल रहा है। बोला तो उधर जाना चाहिए। बोले फिर ये चांदी लेकर क्या करेगा? फेंक इसको, जाकर लेके आ। जहां खड़ा था जिस अवस्था में था उसको उठाकर फेंक दिया और बाबा के दूसरे दरवाजे पर जाता है, सोना लेकर के निकलता है। और जैसे ही सोना लेकर निकलता है तो उससे फिर एक सज्जन की भेंट हो जाती है। वो अनमोल हीरे रत्न आदि लेकर के जा रहे थे। बोले भैया ये कहाँ मिल रहा है? बोले 3 नंबर का गेट है वहां मिल रहा है। सोना वहीं पर फेंक दिया जहां पे खड़ा था, जाता है हीरा लेता है। देखता है कि एक जन जो है हाथी पर चढ़ करके बहुत सारा धन लेकर के जा रहे हैं, मतलब हाथी पर लादा जा रहा है धन को। बोला भैया ये व्यवस्था? बोले चौथे गेट पे है। हाथी पे लाद कर दे रहे हैं। बोले हाँ हाथी नहीं, जो मांगोगे पालकी, हाथी, घोड़ा जो चाहिए सब मिल रहा है। बोले बड़ी अच्छी बात है। चौथे गेट पर जाता है। आज लग रहा है जैसे गोकुल में लक्ष्मी मैया का ही वास हो गया है। और इधर कंस के यहाँ मीटिंग चल रही है, क्योंकि जिस योग माया को वो मारना चाहता था वह योग माया जो है आकाश में उड़ गई। और उन्होंने बता दिया था ना कि भैया तुझको मारने वाला तो पैदा हो चुका है और तू मुझे क्यों मारना चाहता है? वह बोला कि भैया कहाँ पर है, जरा एड्रेस पता तो बताती जाओ। बोलिए अब अपना ढूंढना। और ये अष्टभुजी है कौन? कहाँ पर है? भगवान कृष्ण की जो बहन है ये हमारे और आपके समीप में ही है, विंध्याचल के पास। विंध्याचल के पास अष्टभुजी है और वहीं पर मैया निवास करती है। अब यहाँ पर कंस के यहाँ बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है राक्षसों का। सब राक्षस एकत्रित हुए हैं और सभी राक्षस सोच रहे हैं कि भैया मीटिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन मारने कौन जाएगा उसको? कंस एकदम दुखी है। सब कहते हैं कि हम जाएंगे मारने, हम जाएंगे मारने। कंस बोलता है अपना मुंह कभी देखा है आपने? आपको घर में घुसने कौन देगा? इतने भयानक स्वरूप हैं आप लोगों के और बोल रहे हो हम जाएंगे, हम जाएंगे।
वो बोली ऐसा है मैं जाऊंगा। अरे बोले तुम लगता है कि मेरी बातों को ध्यान से सुना नहीं, तू इतनी विकराल इतनी भयंकर है, तुझको देखकर कभी कभी मैं डर जाता हूँ, तुझे गोकुल में कौन घुसने देगा। बोली भैया चिंता न करिए, आजकल की व्यवस्था बड़ी सुंदर हो गई है। बोले कौन सी व्यवस्था हो गई है? बोले बढ़िया ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, पता ही नहीं चलता। जाऊंगी ऐसा मेकअप करा करके आऊंगी, कोई पता ही नहीं पाएगा कि ये कौन है। वो तो रात में जब मेकअप धुलेगा तो पता चलेगा कौन है ये। इधर कंस ने कहा अच्छा ठीक है जाओ। और यहाँ उत्सव मनाते मनाते वसुदेव जी नंद जी जो है वसुदेव के पास आते हैं, अर्थात मथुरा में। क्यों आते हैं? क्योंकि कंस को कर देना था। कर का मतलब टैक्स। आजकल हम टैक्स पे करते हैं ना, वही था कर देना पड़ता था। नंद जी कर देने के लिए आते हैं और कर देने के बाद वसुदेव जी से उनका भेंट होता है और वसुदेव जी से कहते हैं अभूते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः एका वसिष्ठ राजा अन्या शापि दिवंगताः। भैया मैंने सुना कि आपके जो है पुत्र को कंस ने मार दिया, 6 पुत्र आपके मारे, 7वां तो पता ही नहीं चला किधर गया, और 8वां पुत्री हुई, उसको भी कंस दुष्ट ने नहीं छोड़ा, कन्या समझकर भी नहीं छोड़ा। बोले भैया मैंने भी सुना कि आपके घर में लाला हुआ है। बोले हाँ मेरे घर में भी लाला हुआ 60 साल पे। बोले तो वो मेरा भी तो लाला है। अरे बोले क्यों नहीं, आप ही का तो है महाराज, मेरा मतलब आप ही का। हम और आप क्या बटे हैं क्या? एक ही है महाराज, वो आप ही का लाला है। नंद बाबा ने कहा कि यहाँ रहते रहते मैंने थोड़ी सी ज्योतिष सीख ली। क्या है ज्योतिष विद्या? बड़ी ही गूढ़ विषय है ज्योतिष। ज्योतिष की विद्या जो है बड़ी गूढ़ विषय है, और वेद का नेत्र है, आंख है। इसीलिए पंडित जी लोग कुंडली देख करके बता देते हैं कि भैया आपके साथ ऐसा हुआ है, ऐसा होगा। अच्छा ज्योतिषी मिल जाए तो जीवन में आपने क्या क्या किया है, क्या क्या करोगे, सब बता देगा। बोले कि भैया मैंने ज्योतिष सीख लिया है थोड़ा सा। बोले कब सीखा? बोले जेल में रह करके बैठा ही रहता था तो थोड़ी सी ज्योतिष की विद्या प्राप्त कर ली। बोले तो क्या ज्योतिष कहता है आपका? बोले कि आपने कर दे दिया है, जितनी जल्दी हो सके आप अपने घर को जाइए, क्योंकि मैंने सुना है कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंस्वाल निघ्नान्ते पुरहगाम प्रजादिषु। कंस ने अपने राक्षसों से बोला है कि जितने भी छोटे बच्चे हैं सबका वध कर देना, और आपके बालक के ऊपर भी संकट आया है, इसलिए आप शीघ्र निकलो यहां से। अब नंद बाबा वहां से निकले
और इधर पूतना मौसी बढ़िया मेकअप करके बढ़िया ब्यूटी पार्लर में गई थी। हाँ, छोटे मोटे नहीं, जहाँ को पैसा लगता है और अच्छा मेकअप होता है। और पूतना मौसी घूमते टहलते बच्चों का वध करते, छोटे छोटे बच्चे जो मिल जाते उनको जहर पिलाती, वो मर जाते बेचारे। उसको लगता कि यही कंस का काल है तो पिला देती जहर। आस्तनों में अपने जहर लगा करके घूम रही थी। आज भगवान 7 दिन के हुए हैं और 7वें दिन ही पूतना आ रही है। ये पूतना है क्या? किसको कहते हैं पूतना? पूतना का नाम है अविद्या, और अविद्या का निवास 14 जगह पे होता है। ये 14 जगह कौन कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन 14 जगहों पर अविद्या का वास होता है। बहुत क्रोध आ जाए तो उस समय हमें समझ में नहीं आता कि सामने कौन है। उस समय अविद्या जो है वो हमारे ऊपर ज्यादा प्रभावी हो जाती है। और जैसे ही पूतना आती है गोकुल में, इतने सुंदर स्वरूप को देख करके यशोदा मैया को लगा कि ये कोई ब्राह्मण की पत्नी है और हमारी सखी ही होगी, तभी तो बधाई देने के लिए आई है। क्योंकि बधाई देने कौन आता है? जो अपना होता है, पराये थोड़ी बधाई देने आई है। तो ये लगता है हमारी कोई सखी है, हमारी कोई रिश्तेदार होगी जिसको हम जानते नहीं। और ये पूतना आकर के कहती है, बहन राम राम, सुना है कि तुमको पुत्र प्राप्त हुआ है। यशोदा मैया ने कहा, आपने सही सुना, मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है और आप ही लोगों का आशीर्वाद है जो मुझे पुत्र मिला। और कन्हैया पालने में झूल रहे हैं घर के अंदर। अब पूतना ने कहा कि लाला को मैं देख लूं क्या? बोली, लाला आप ही का है, देख सकती हो। वो अंदर देखो ना, आंगन में जो पालना है उसी में लाला है, जाकर के देख लो और खूब आशीर्वाद देना। बहन उसको खूब आशीर्वाद देना। बोले, खूब आशीर्वाद देने के लिए ही तो मैं पधारी हुई है। और अपने अस्त्रों में कालकूट नामक जहर को लगाया हुआ है। और जैसे ही कन्हैया के पास पहुंचती है और कन्हैया देखते हैं तो उस समय अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेते हैं। परीक्षित ने पूछा, प्रभु ये बताइए कि भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? अरे उस समय तो वो सुंदर दिख रही थी ना। आपने बताया कि सुंदर स्वरूप धारण करके वो गई थी। बोले कि भगवान ने आंख क्यों बंद कर लिया परीक्षित जी? क्योंकि भगवान ने सोचा कि 14 अवतारों में सबसे श्रेष्ठ मेरा 2 अवतार है। कौन कौन सा? भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार और कृष्ण कन्हैया का अवतार। और इन दोनों अवतारों में वध करना प्रारंभ हम स्त्री से ही कर रहे हैं। प्रभु राम ने भी पहली बार किसी को मारा था तो उसका नाम ताड़का था, ताड़का चाची। ताड़का को मारा था राम जी ने। कन्हैया सोच रहे हैं माखन मिश्री खाने वाला
और ये मैया जहर लेकर के चली आई है और मेरा वध करना चाहती है। तो भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली, उन्होंने सोचा कि आई तो है ये मुझे मारने के लिए, लेकिन काम ये वही करेगी जो एक माँ अपने पुत्र के लिए करती है। और मैं कौन हूँ? मैं तो भगवान हूँ ना, मैं मनुष्य थोड़ी ना हूँ कि मनुष्य वाली वृत्ति मेरे अंदर रहेगी। तो ये काम वही करेगी जो एक माँ अपने पुत्र के लिए करती है। और अगर ये मुझे स्तनपान कराएगी तो मैं इसका पुत्र हो गया, तो मेरा धर्म होता है कि मैं इसकी सदगति कर दूं, इसे ऐसा स्थान दे दूं जो मैं मैया को, सुमति मैया को बाद में दूंगा। ये भाव किसका है? प्रभु का। और आंख बंद करके देखने लगे कि कौन सा सीट खाली है, मेरी मैया के योग्य कौन सा स्थान है जहां इसको बैठाऊं। एक संत ने कहा कि भले ही ये राक्षसी है तो क्या हुआ, लेकिन कल्याण का कार्य सोचना प्रभु का धर्म है। निमीले निमीलते क्षणः एक संत ने कहा कि प्रभु ऐसा है, भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली क्योंकि उनकी जो आंखें हैं, दाहिनी आंख सूर्य, बाई आंख चंद्रमा, इन दोनों ने सोचा कि भगवान को मारने के लिए आई है राक्षसी, इसको शर्म नहीं आती, अभी भगवान इतने छोटे से इनका वध करने आई है, ऐसी राक्षसी का मुंह नहीं देखेंगे। इस गोविंद से दुनिया प्रेम करने के लिए लालायित हुई है, लोग बधाई दे रहे हैं, ये उनका वध करने के लिए आई है, ऐसी दुष्टता का दर्शन नहीं करना। एक संत ने कहा कि भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? बोले इसलिए बंद कर ली, सोचने लगे कि मैं तो मेवा मिश्री खाने वाला, माखन चुराकर खाने वाला हूं, और ये जहर पीने का जो अभ्यास है वो मेरा नहीं है, ये अभ्यास किसका है? भोलेनाथ का। और बड़े प्रेम से भोलेनाथ का आवाहन करते हैं, प्रभु ये मैया आई है स्तनपान कराने और विष लेकर के आई है, तो प्रभु आप मेरे मुख में आ जाओ, विष आप पी जाना और जितना दूध है मैं पीऊंगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करने का अर्थ हमारे संतों ने 108 लगाया है। अगर वो अर्थ बताएं तो वो अर्थ में ही पूरी कथा संपन्न हो जाएगी। एक संत ने कहा कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर लिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये बाल घातनी है, ये निरापराधी बालकों का वध करके आ रही है, ऐसी दुष्टा का स्वरूप देखना उचित नहीं, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। और मैया ने देखा कि एकांत है, अभी साथ में कोई नहीं, तो क्या किया? भगवान को उठा लिया और कन्हैया को जैसे ही उठाया, कन्हैया बड़े प्रसन्न हो गए, चल मैया पिला स्तनपान तू। और वो भी बड़े प्रेम से, जैसे एक बालक को दूध पिलाया जाता है वैसे ही गोदी में लेकर के दूध पिलाने लगे। ये भाव देख करके भगवान बड़े प्रेम से दूध पी रहे हैं और भगवान पीते रहे तो उसको लगा कि अभी जितने भी बालकों को मैंने केवल स्पर्श कराया वो मर गए और ये कब से पी रहा है अभी तक मरा नहीं। कुछ समय व्यतीत हुआ तो उसको थोड़ा पीड़ा होने लगी और वो बोली कितना दूध पिएगा,
चलो छोड़ो मुझे। और वो छुड़ाने लगी तो सुखदेव जी की भाषा में सुनिए क्या कहती है पुतना। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणे विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रविश्य गात्रा शिपितेरुरोधः। सामुंच मुंच, मुझको छोड़ो छोड़ो। भगवान ने कहा मौसी मैंने केवल पकड़ना सीखा है, छोड़ना तो सीखा ही नहीं। आज तो तुझे मुक्त करके ही छोड़ूंगा। और वो बहुत छुड़ाने का प्रयत्न करने लगी, कन्हैया छोड़े नहीं उसको। राक्षसों के अंदर कितना भी गुण हो, दुर्गुण हो, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है उनके अंदर। वो गुण क्या है? वो गुण यह है कि जब उनके मरने का समय आता है तो अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। राक्षस बड़े मायावी होते हैं, मायावी इतने होते हैं कि वो जब संत बन जाए तो पता नहीं चलता कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। यहां तक कि हनुमान जी भी एक बार ऐसे फंस गए। हनुमान जी जैसे बुद्धिमान बुद्धिमताओं वरिष्ठम, ऐसे हनुमान जी को कालनेमी ने धोखा दे दिया था। अगर वो मकड़ी न मिलती, मगर न मिलती उसको, तो हनुमान जी को पता नहीं चलता कि ये कालनेमी है। तो राक्षस जब स्वरूप बनाते तो ऐसा ही बनाते हैं। लेकिन हनुमान जी बड़े बड़े दिव्य स्वरूप वाले हैं। जब उन्होंने सुना कि ये जो है राक्षस, अच्छा राक्षस मुझे गुरु दीक्षा देगा, बोले चलो। आया हनुमान जी जैसे ही पहुंचे वैसे ही आया, हनुमान जी को देख करके बोला अरे चला आओ। बहुत अच्छा, स्नान कर लिए? बोले हाँ महाराज नहा लिया। बोले बस आ जाओ आ जाओ, कान इधर करो कान इधर करो। बोले हमारे यहाँ का एक नियम है महाराज। बोले क्या नियम है आपके यहाँ? बोले हमारे यहाँ नियम है गुरु दीक्षा बाद में ली जाती है, दक्षिणा पहले हम देते हैं। अरे बोले बड़ी सुंदर, बहुत अच्छी बात है आपके यहाँ, यही होना चाहिए। दक्षिणा लाओ लाओ, लाओ। क्या दे रहे हो? बोले बस देता हूँ। उठाया गदा और एक गदा मारा, गोविंदाय नमो नमो। तो लेकिन इनका यही गुण है कि अपने स्वरूप में आ जाते हैं जब इनको मरना होता है। यह भी अपने राक्षसी के स्वरूप में आई और उस महल से उड़ गई, कन्हैया को लेकर के उड़ गई। अब वहां हल्ला मचा दी, राम राम। जिस पूतना की कथा हम लोग सुना करते थे ये वही है क्या? सब ग्वाल बाल घबरा गए। यशोदा मैया रोने लगी, अरे मेरे पुत्र को लेकर के गई। और भगवान जो है पकड़ कर रखा हुआ है, दोनों हाथों से उसके स्तन को पकड़ा है और पैर जो है उनके पेट के ऊपर रखा हुआ है और दूध पान कर रहे हैं। वो खूब प्रयत्न कर रही है कि अब छोड़ दे तब छोड़ दे, लेकिन भगवान छोड़ने वाले नहीं। कुछ समय तक भगवान ने जो है उसके स्तन का पान किया, दूध पान किया और फिर उसके प्राणों का अवरोधन कर लिया। उसका भी गोविंदाय नमो नमः। बेचारी चली गई। और जैसे ही वह मरती है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी थी? बोल रहे हैं कि 3 गभ्युति। गभ्युति का मतलब होता है, एक गभ्युति मतलब 18 किलोमीटर। मरते समय उसका स्वरूप 6 कोस का था। पहले के लोग कोस कहते थे, 3 किलोमीटर को 1 कोस कहते हैं। 18 किलोमीटर इतनी लंबी है वो। और जैसे ही उसका प्राण अवरोधन किया भगवान ने, वैसे ही वो विशाल वृक्षों के ऊपर गिरी और सब वृक्ष टूट गए। उसके शरीर के अंदर आकर सब चकनाचूर हो गए।
और ये 18 किलोमीटर की बात भागवत महापुराण में लिखी है। अब सगरे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए और वही माताएं भी आई। अच्छा, माताओं का एक वात्सल्य होता है, वात्सल्य प्रेम। सब आई और माताएं बोली, यशोदा ये जो तेरा लाला है ना, देखो कैसे खेल रहा है इस राक्षसी के ऊपर। हमें तो लगता है कि ये कोई दिव्य पुरुष है, नहीं इस राक्षसी ने, हमने सुना जिस गांव में गई वहां के बच्चे सब मर गए। अब इतना बड़ा शरीर कन्हैया को उतारे कैसे? तो बड़ी बड़ी सीढ़ियां लाई गई, लगाई गई, फिर कन्हैया को उतारा गया। कन्हैया को उतारा। अब इसका संस्कार कैसे करें? क्योंकि अपने यहाँ अग्नि संस्कार होता है ना, इतना बड़ा कैसे जो है शव तैयार करेंगे? तो बोले जिस पेड़ों के नीचे दब करके, उसके नीचे पेड़ जो दबे हुए थे, उन सब डालियों को किसी तरह से निकाला गया, शरीर को काटा गया उसके कई भाग में, और जो वृक्ष थे उसी के साथ उसको जला दिया गया। और परीक्षित जब उसको जलाया गया ना, तो वहां से बड़ी दिव्य सुगंधी निकली, जैसे हम आप परफ्यूम मारते ना इतने, वैसी सुगंधी। परीक्षित ने पूछा कि प्रभु ये राक्षसी और इसके शरीर से सुगंधी कैसे निकली? ये बात नहीं समझ में आई। बोले सुगंधी इसलिए निकली कि भगवान जिसको स्पर्श कर ले परीक्षित, उसके शरीर से सुगंधी नहीं तो क्या दुर्गंध आएगा? और प्रभु ने तो इसका स्तनपान किया। स्तनपान करने का तात्पर्य क्या है कि उसके अंदर का जितना दुर्गुण, जितना पाप था, भगवान ने सब ले लिया, इसलिए उसके शरीर से सुगंध निकलती है। अब दादी मैया आदि जितनी थी सब वहां पर कहने लगी, यशोदा ऐसा करना, पहले लाला का झाड़ा कर, इसके नजर को झरा। तो भगवान को जो है स्नान आदि कराया जा रहा है। तो कैसे नहाते हैं भगवान? गोमूत्रेण स्नाभित्वा पुनर्गोरज शार्वकम। गाय के मूत्र से पहले उनको नहलाया जाता है, और फिर गाय का जो रज है, जहां पर गाय अपने पैरों को रखती है, उस जगह की मिट्टी को लेकर कन्हैया के पूरे शरीर में लगा रही है। और कितने दिन के है कन्हैया? 7 दिन के। बड़ी मस्ती में वो भी लगवा रहे।